नमस्कार, यूपी अपडेट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज बीसलपुर में एक कवि गोष्ठी है, उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं, आपको मिलवाते हैं बीसलपुर के नामचीन कवियों से और वो किस तरह से काव्य पाठ करेंगे ये आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है काव्य गोष्ठी शुरू हो चुकी है और तमाम कवि यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम भैया से चाहेंगे कि सभी कवियों का परिचय दें और उसके बाद कार्यक्रम को शुरू किया जाए। आज अग्रज अमित भाई एवं आशुतोष भाई के सौहार्दपूर्ण आंगन में हम सभी एकत्रित हुए हैं काव्य की एक सुहावनी संध्या के लिए। बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही उल्लास का विषय है कि आज हम सभी को आशीष प्रदान करने के लिए, अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए अध्यक्ष की भूमिका को अदा कर रहे आदरणीय राजेश मिश्र प्रयास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय दिलीप पाठक जी। आदरणीय दिलीप पाठक जी और आदरणीय राजेश मिश्र प्रयास जी एक ऐसे ट्रस्ट को संचालित कर रहे हैं जिसने प्रदेश स्तर पर और भारत स्तर पर हम सभी को गौरवान्वित किया है। हमारे बीच उपस्थित हैं गजल के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर राजू भारती जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे एक ऐसे साथी जो हमारे हृदय के बहुत करीब हैं, जिनसे हमारी शैक्षिक और मनोरंजक हर तरीके की वार्तालाप होती रहती है, ऐसे भाई प्रियांशु त्रिपाठी भी हमारे बीच उपस्थित है। हमारा एक ऐसा अनुज जो हमारे लिए हर समय तत्पर रहता है, हर कार्य के लिए तैयार रहता है, ऐसा भाई रंजीत राजा हमारे बीच उपस्थित है। आज के इस भव्यतम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक बंधन है। एक संचालक होने के नाते मैं आशुतोष भाई की तरफ से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत बंधन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि हमारे संस्कारों में लिखित है, जैसा कि हमारे पुराणों में विदित है कि जब भी हम किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो मां शारदे का आशीष प्राप्त कर, मां भगवती के चरणों में वंदना कर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं इसी तारतम्य में अपने साथी हमारे प्रिय दोस्त प्रियांशु त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि मां बागेश्वरी की, मां भगवती की वंदना कर, उनका आशीष प्राप्त कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। यहीं से जहां जगह से वहां पर हाँ, प्रियांशु जी सुनाइए। सभी को सादर प्रणाम। एक मुक्तक माँ बागेश्वरी के चरणों में देना चाहता हूँ। कंठ में आकर विराजो मातु वीणा वादनी, कंठ में आकर विराजो मातु वीणा वादनी, और स्वर मेरा सजा दो मातु वीणा वादनी। कंठ में आकर विराजो मातु वीणा वादनी, और स्वर मेरा सजा दो मातु वीणा वादनी। लेखनी मेरी कभी झुक जाए बिक जाए अगर, लेखनी मेरी कभी झुक जाए बिक जाए अगर, सर मेरा धड़ से उड़ा दो मातु वीणा वादनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मां भगवती का आशीष हमें प्राप्त हुआ। अंधकार को मिटाकर प्रकाश की तरफ अनवरत बढ़ने का आशीष उनसे हमने प्राप्त कर लिया है। मेरे साथी रंजीत राजा जो उपस्थित हैं वो मां पर कविताएं लिखते हैं। इससे पहले के मंचों पे भी मैंने ये बात जो है उल्लेखित की है, इसको मेंशन मैंने किया है कि मां और भगवान राम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कोई भी चित्रकार, जिनको कोई भी कलमकार अपने चित्र से, अपनी कलम से न कभी परिभाषित कर सकता है, न कभी वर्णित कर सकता है। परम श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी मां शब्द को परिभाषित करते हुए लिखते हैं। परम श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, और बदन से तेरे आती है मुझे ऐ मां वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे ऐ मां वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। भाई रंजीत राजा जो बहुत अच्छी कविताएं मां पर लिखते हैं, जो हमारे अनुज हैं और जिनका हमेशा हर दुख और सुख में सहयोग बना रहता है, ऐसे भाई रंजीत राजा अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से हम सभी को लाभान्वित करें, आनंदित करें। भाई रंजीत राजा।
बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश भाई। आप सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम निवेदित करता हूँ और सभी लाइव चल रहे श्रोताओं को सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि मेरी माँ अपने आंचल में मुझे छुपाए रखती है। मेरी माँ अपने आंचल में मुझे छुपाए रखती है, कहीं नजर ना लग जाए इसलिए बचाए रखती है। कहीं नजर ना लग जाए इसलिए बचाए रखती है। और ये चांद सितारे जमी आसमां, ये चांद सितारे जमी आसमां, ये सब माँ के कदमों की धूल है। क्या कहने, एक बार माँ के कदमों में झुक जाओ तो जन्नत भी क्या बात है। एक बार माँ के कदमों में झुक जाओ तो जन्नत भी फिजूल है। और मैं एक शायरी कहना चाहूंगा जी, जो स्वागत है हमने भाई, स्वागत है बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए वो शायरी आपको सुनाता हूँ। जी, स्वागत एक है। आरजू थी दिल में अक्सर छुपाया करता हूँ, एक आरजू थी दिल में अक्सर छुपाया करता हूँ। क्या बात है, प्यार क्या बात करता है। हूँ तुमसे पर कहने से डरता हूँ। वाह, एक आरजू थी दिल में अक्सर छुपाए फिरता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे पर कहने से डरता हूँ। और नाराज न हो जाना कहीं मेरी गुस्ताखी से, नाराज न हो जाना कहीं मेरी गुस्ताखी से, नाराज न हो जाना कहीं मेरी गुस्ताखी से। इस नाराज न हो जाना, एक आरजू थी दिल में अक्सर छुपाए फिरता हूँ, अच्छा, प्यार अच्छा। करता हूँ तुमसे पर कहने से डरता हूँ। नाराज न हो जाना कहीं मेरी गुस्ताखी से, नाराज न हो जाना कहीं मेरी गुस्ताखी से, नाराज न हो जाना कहीं मेरी गुस्ताखी से। चलो कोई बात नहीं, मैं एक गजल से शुरुआत करता हूँ। जी, स्वागत है। पंक्तियां भूल गया हूँ मैं। बहुत अच्छा मुक्त कि जख्म पर मरहम लगा देते तो अच्छा होता, अच्छा, जख्म पर मरहम लगा देते तो अच्छा होता। होता, जख्म पर मरहम लगा देते तो अच्छा होता, तुम मुझे अपना बना लेते तो अच्छा होता। वाह, जख्म पर मरहम लगा देते तो घाव पर अच्छा मरहम होता, लगा देते तो अच्छा होता, तुम मुझे अपना बना लेते तो अच्छा अच्छा होता। और आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं जमी पर, जमीन आंसुओं की बूंदें गिर रही है धरा पर, गिर रही आंसुओं की बूंदें गिर रही है धरा पर, जी, आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं जमीन पर, तुम मुझे दिल में छुपा लेते तो अच्छा होता। वाह, तुम मुझे दिल में छुपा लेते तो आंसुओं अच्छा की होता, बूंदें गिर रही है धरा पर, तुम मुझे दिल में छुपा लेते तो अच्छा होता। क्या और बात है, वाह। बात सब अपनी ही कहना चाहते हो, जब प्रेमिकाएं होती है जब अपनी अपनी मर्जी जी, करते जी, हैं हाँ, कि बात सब अपनी ही कहना चाहते हो, अच्छा कुछ है। मेरी भी सुन लेते तो अच्छा होता। क्या बात और है। अगले मुक्तक पर आप सभी खामोश ना रहे, हमें तालियों की अगले जी, मुक्तक पर जी, आप लोग स्वागत सब है, बहुत अगले अच्छा। शेर पर आप सब कुछ समर्पित कर दें कि बात सब अपनी ही कहना चाहते हो। प्रियांशु भाई, बात सब अपनी ही कहना चाहते हो, कुछ मेरी भी सुन लेते तो अच्छा होता। और सोमेश दादा, गम तो हर किसी ने दिए हैं मुझको, जी। गम तो हर किसी ने दिए हैं मुझको, तुम मुझे थोड़ा हंसा देते तो गम 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 तो हर किसी ने दिए हैं मुझको, तुम मुझे थोड़ा हंसा देते तो अच्छा होता। और अगला शेर आपकी दादा है जी, कि स्वागत है, गम तो स्वागत हर है। किसी ने दिए हैं मुझको, तुम मुझे थोड़ा हंसा देते तो अच्छा होता। और उसने बर्बाद करने की पूरी साजिश ही रची थी, उसने बर्बाद करने की पूरी साजिश ही रची थी, उससे नजरें हटा लेते तो अच्छा होता, उससे नजरें हटा लेते तो अच्छा होता, बढ़िया। उससे नजरें हटा अच्छा है, लेते तो अच्छा है। अच्छा होता। और मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी विदाई देना चाहता हूँ जी, स्वागत है भाई, कि अच्छा है। आंखों वाला नूर नहीं हो पाए हम, क्या आंखों लिखा? वाला नूर नहीं हो पाए हम, क्या कहने, और गिर के चकना चूर नहीं हो नहीं पाए हम। वाह। उस लड़की की खातिर दुनिया थे लेकिन, उस लड़की की खातिर दुनिया थे लेकिन, चुटकी भर सिंदूर नहीं हो दुनिया थे लेकिन, क्या लिख दिया? चुटकी भर सिंदूर नहीं हो पाए हम। बहुत अच्छे। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत हमें धन्यवाद ना करो, एक और सुनाए दो। अगले अगले राउंड बहुत बढ़िया, बड़े ही उत्साह के साथ, छोटे चले अच्छे होते। बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जिज्ञासा के साथ, बड़ी ही स्फूर्ति के साथ आपने काव्य पाठ किया। एक बार भरपूर तालियों से आपका स्वागत करें सभी लोग। विशेषकर आप माँ को रेखांकित करते हैं। मोहब्बत माँ से हो, मुल्क से हो या महबूब से हो, मोहब्बत मोहब्बत होती है। एक विद्वान ने कहीं लिखा कि यकीमानो
सजाओं की सलामी लौट जाती है। यकीन मानो सजाओं की सलामी लौट जाती है। चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है और दुआ में बैठ जाती है जो माँ पूजा के कमरे में। दुआ में बैठ जाती है जो माँ पूजा के कमरे में। फिर दहलीज को छूकर सुनामी लौट जाती है। दहलीज को छूकर सुनामी लौट जाती है। हम यहाँ का जो अब वातावरण है इस काव्य गोष्ठी में अब वाकई वो स्फूर्ति वो ऊर्जा सभी कवियों के माध्यम से दिखाई दे रही है। आप सभी आनंदित हो रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से। जितने भी ऑडियंस जितने भी पब्लिक के लोग हमें सुन रहे हैं आप सभी आनंदित हो रहे होंगे, लाभान्वित हो रहे होंगे। अब हम दूसरी श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने माँ के विषय में बात की, हमने एक प्रेम की बात की। अब हम एक ऐसे कवि को अपने एक ऐसे साथी को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिसने यहां से लेकर भारत के कोने कोने में काव्य पाठ किया है। अभी हाल ही में उसने दिल्ली में काव्य पाठ किया। जो कभी वो राधा रानी के प्रेम को लिखता है, कभी माँ मीरा और कृष्ण के प्रेम को लिखता है, कभी वो ऐसा भी लिख देता है कि एक प्रेमी और प्रेमिका क्या कह रहे हैं, कभी वो सामाजिक मुद्दों पे भी लिखता है। एक हमारा ऐसा दोस्त जिसने हर विषय पे लिखा है, उससे पूर्व उसको बुलाने से पूर्व मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज जिस आंगन में इस काव्य पाठ का सफल आयोजन हो रहा है उन पत्रकार महोदय के लिए मैं चार पंक्तियां जो कभी डॉक्टर साहब ने लिखी। उन्होंने लिखा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबे हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने साथी भाई से आग्रह करता हूं कि अपनी कविताओं से अपनी रचनाओं से लाभान्वित करें हम सभी। प्रियांशु त्रिपाठी जी। देखो हमें पता थी ना कौन है। सर्वप्रथम क्या बात है। यहाँ पर उपस्थित सभी अग्रजों का स्नेह से अभिवादन करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे एक बार कहने से ही मुझको इतना स्नेहिल मानते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लड़का गोगा हमारे बड़े भाई आदरणीय अमित मिश्रा जी, आशुतोष मिश्रा जी एवं निशु भैया, सबका अभिवादन करता हूँ। चार पंक्तियां देता हूँ। आज थोड़ा स्वास्थ्य गला बैठा हुआ फिर भी देखे कितना साथ देता है। स्वागत अच्छो साथ, चिंता ना करो, हमारे पास बैठे हो। खुददारी की बात के दो मुक्त रखता हूँ। खून के बदले में पानी नहीं चाहिए। क्या बात है। खून के बदले में पानी नहीं चाहिए। कायरों सी कहानी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत खून के बदले में पानी नहीं चाहिए। कायरों सी कहानी नहीं चाहिए। देश को छोड़कर प्रेमिका पर मिटूं। देश को छोड़कर प्रेमिका पर मिटूं। मुझको ऐसी जवानी नहीं बहुत को छोड़कर प्रेमिका पर मिटूं। मुझको ऐसी जवानी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। दर्द में मुस्कुराना बड़ी बात है। दर्द में मुस्कुराना बड़ी बात है। जीत कर हार जाना बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा। खुददारी की पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। दर्द में मुस्कुराना बड़ी बात है। जीत कर हार जाना बड़ी बात है। प्रेम से आप चाहो तो सर काट लो। प्रेम से आप चाहो तो सर काट लो। युद्ध में जीत
पाना बड़ी बात बहुत बढ़िया, है। अच्छा, क्या बात है। मजा आ गया बच्चे, मजा। बहुत बढ़िया, वाह, जिंदाबाद। तो गले काट दो। जिंदाबाद प्रियांशु भाई, जिंदाबाद। युद्ध में जीत पाना बड़ी बात। बड़ी बात। बात है। और कुछ श्रृंगार का भैया ने पढ़ा था, जी, कुछ पंक्तियां इनके लिए प्रेरणादायी देना जी, चाहता हूँ। स्वागत है। जो डरोगे तो कुछ भी न कर पाओगे, डरोगे तो कुछ भी न कर पाओगे, और पता भी न होगा किधर जाओगे। अच्छा है। जो डरोगे तो कुछ भी न कर पाओगे, और पता भी न होगा किधर जाओगे। बीच मजेदार में छोड़ देंगे वो जब, बीच मजेदार में छोड़ देंगे वो जब, या तो मर जाओगे या सुधर जाओगे। अच्छा है, प्रियांशु भाई, बढ़िया। बीच मजेदार में छोड़ देंगे वो जब, या तो मर जाओगे अच्छा या है, प्रियांशु भाई, सुधर बढ़िया, बहुत अच्छे, जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। गोकुल बरसाना की कहानी एक तरफ, हाँ, क्या बात है, क्या भाषा है। गोकुल बरसाना की कहानी एक तरफ, राम से तुसी प्रेम निशानी एक तरफ। वाह, वाह। गोकुल बरसाना की कहानी एक तरफ, राम से तुसी प्रेम निशानी एक तरफ। एक तरफ है सारे वैभव दुनिया के, एक तरफ है सारे वैभव दुनिया के, लेकिन मेरी राधा रानी एक तरफ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है प्रियांशु भाई, लेकिन जबरदस्त। मेरी राधा रानी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बड़ी पंक्ति। बिन पानी मछली को मचलते देखा, हाँ, क्या बिन पानी मछली को मचलते देखा है, और कीचड़ में पंकज को खिलते देखा है। बिन पानी मछली को मचलते देखा है, कीचड़ में पंकज को खिलते देखा है। प्रभु की होगी कृपा तो हम भी बदलेंगे, प्रभु की होगी कृपा तो हम भी बदलेंगे, कितनों का ही वक्त बदलते देखा है, कितनों का ही वक्त बदलते देखा है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। और सुनना, स्वागत है। सांझ तले सूरज को ढलते देखा है, अच्छा है। सांझ तले सूरज को ढलते देखा है, और शत्रु को घर में पलते देखा है। सांझ तले सूरज को ढलते देखा है, और शत्रु को घर में पलते देखा है। गिरगिट कैसे रंग बदलता क्या देखे, गिरगिट कैसे ऐसी रंग पंक्तियां होनी बदलता चाहिए, साहित्य में ऐसी पंक्तियां होनी बहुत बढ़िया। जब अपनों को ये रंग बदलते देखा, बहुत बढ़िया, साहित्य में ये पंक्तियां होनी चाहिए। जिंदाबाद, स्वागत है भाई। हो बस में तो सुबह को भी मैं शाम लिखूं, गजब। हो बस में तो सुबह को भी मैं शाम लिखूं, प्रतिदिन प्रतिक्षण नए नए आयाम लिखूं। हो बस में तो सुबह को भी मैं शाम लिखूं, प्रतिदिन प्रतिक्षण नए नए आयाम लिखूं। जिस स्याही से लिखा शहीदों पर मैंने, वाह। जिस स्याही से लिखा शहीदों पर मैंने, कैसे उससे गद्दारों के नाम बहुत सुंदर, मजा आ गया। होना चाहिए, साहित्य में ये पंक्तियां हैं। कैसे बहुत बढ़िया, उससे गद्दारों के नाम लिखूं। उपकार ही उपकार पर उपकार यदि करने लगे, हाँ, क्या बात है। फिर से पढ़ो। उपकार ही उपकार पर उपकार यदि करने लगे, इनकार ही इनकार को इनकार यदि करने लगे, तो शत्रुता भी शत्रु से न कर सकेगी। शत्रुता हर बार ही हर बार पर हर बार यदि करने लगे। वाह वाह वाह, मजा आ गया। जी
अंतिम 4 पंक्तियां देता हूँ जी स्वागत बहुत बहुत रंजीत भैया के लिए। माहौल थोड़ा ऐसा है इसलिए थोड़ा फोकस किया जाए। नहीं, बिल्कुल रंजीत भैया फोकस श्रृंगार करती लिखते है। हैं ना तो हाँ। ये जब तक फोकस हो जाते हैं। जी 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 स्वागत है। ठोकर ही तेरे भविष्य का एक दिन बन दर्पण सकती है। ओहो। ठोकर ही तेरे भविष्य का एक दिन बन दर्पण सकती है। जो दुख में तेरे साथ चले कर तन मन अर्पण सकती है। ठोकर ही तेरे भविष्य का एक दिन बन दर्पण सकती है। जो दुख में तेरे साथ चले कर तन मन अर्पण सकती है। और जो धूम्रपान करने से तुझको मना कर रही है लड़की। सुनना, जो धूम्रपान करने से तुझको मना कर रही है लड़की, वो एक दिन तेरे मदिरा पीने का कारण बन सकती है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे यूपी अपडेट के बहुत शुभचिंतक हैं शांति बाबू जी। उन्होंने भी रंजीत भैया के लिए कुछ लिखा है कि एक हवा ऐसी चली कि दुश्मन जमाना हो गया, प्यार की खातिर जेल में जाना हो गया। हमसे वहां पूछा कैदियों ने कैसे आना हो गया, हमने भी कह दिया एक बेवफा से दिल लगाना हो गया। उन्होंने एक महंगाई पे भी कविता भेजी है, लिखा है हे चुना हमने उनकी खता भी नहीं, दर्द अपना है सकते बता भी नहीं। और मेरी फसलों का हर भाव वो तय करें जिनको अरहर उड़द का भी पता नहीं। बहुत सुंदर। शांति बाबू जी कह रहे थे कि हम आपके कार्यक्रम में होते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं है, फिर भी यूपी अपडेट के लाइव के माध्यम से अग्रिम कार्यक्रम में आप जरूर आए। बिल्कुल जी आपका स्वागत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। आपने अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से हम सभी को लाभान्वित किया। वाकई एक शायर लिखते हैं कि उसकी खिड़की में चांद देखा है। वाह। उसकी खिड़की में चांद देखा है, हाँ हथेली में चांद देखा है। उसने खिड़की से चांद देखा था, उसने खिड़की से चांद देखा था। हमने खिड़की में चांद देखा है, हमने खिड़की में चांद देखा है। अजय, ये मैंने पंक्तियां इसलिए यहाँ निवेदित की कि अब हमने जो अपनी यात्रा सामान्य कविताओं से लेकर श्रृंगार तक हम पहुंचे, अब हम कुछ गीत और गजलों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब हम गजल के एक ऐसे हस्ताक्षर को आप सभी के बीच पेश करना चाहते हैं जिन्होंने कभी अपनी इस कलम से न केवल अपने क्षेत्र में, न केवल अपने जिले में, बल्कि जहां भी उन्हें कविता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने वाकई अपने वर्चस्व को स्थापित किया। तो ऐसे राजू भारती जी हमारे बीच उपस्थित हैं। राज इंदौरी जी ने कहीं लिखा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे जो सही है वो बात बोलेंगे, साहिबे हम कलम के बेटे हैं कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। ये पंक्तियां इसीलिए पूर्ववत मैंने दोबारा से इसलिए इनको रिपीट किया क्योंकि कलमकार के लिए कहीं एक बार ये भी पंक्तियां लिखी गई कि कलम के हैं सिपाही हम तो मन की बात करते हैं। कलम के हैं सिपाही हम तो मन की बात करते हैं, न हिंदू की न मुस्लिम की वतन की बात करते हैं। और हमें मत वास्ता देना कभी मंदिर और मस्जिद का, हमें मत वास्ता देना कभी मंदिर और मस्जिद का, रहे मिलजुल के हम ऐसे जतन की बात करते हैं, रहे मिलजुल के हम ऐसे जतन की बात करते हैं। आपके बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजू भारती जी अपनी गजलों के साथ, अपनी शायरी के साथ और अपने एक शायराना अंदाज के साथ उपस्थित हैं। स्वागत। माँ शारदे को नमन करता हूँ और हमारे जो भी साथी हैं उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। जो भी साथी लाइव हैं उनको नमस्कार करता हूँ। संचालक महोदय का धन्यवाद देता हूँ। कोई कवि तो फिलहाल नहीं हूँ मैं, थोड़ा मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, तो मैं उसी में थोड़ा जो है आप लोग को हाँ बस मजा तो नहीं आओ जब हिंदी बात हो। आप सभी कवि लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम जो है ये यूपी अपडेट पर लाइव है। आप लोगों के सभी यूपी अपडेट के फेसबुक पेज पे लाइव है। आप लोगों के सभी शुभचिंतक भी इस वीडियो को देख सके, इसलिए अपनी फेसबुक से चाहे तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें। भारती जी बहुत बहुत स्वागत है, सुना है जी। तो जैसे मेरे साथियों ने बात की, मेरे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ, दिलीप भैया जी, राजेश भाई जी, और बहुत दिन के बाद मैं
कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, तो अगर कोई शब्द की कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहेंगे। जी, स्वागत है। अब मेरे छोटे भाइयों ने श्रृंगार की बात की, तो मैं श्रृंगार शुरू करता हूँ। ये बात कि गुफ्तगू की छोड़िए, मैंने गुजारिश बहुत की। क्या कहा? आहा, क्या है बातचीत में मसला सुलझाना तो चाहिए, गुजारिश भी की। गुजारिश बिगड़ रहा है। गुफ्तगू की छोड़िए, मैंने गुजारिश बहुत की, तेरे बगैर भी जीने की कोशिश बहुत की। क्या कहा? गुफ्तगू की छोड़िए, मैंने गुजारिश बहुत की, तेरे बगैर भी जीने की कोशिश बहुत की। कुछ हमसे भी ना हुआ कि तेरा शहर छोड़ दे, कुछ हमसे भी ना हुआ कि तेरा शहर छोड़ दे, कुछ मौसम भी गुनेगार है यहाँ बारिश को। क्या? बहुत की, और नया कुछ बहुत लिखा नहीं, लेकिन एक लिखा है, मुक्तक को सुना देता हूँ। श्रवण भैया सुनना। कि रंग देखा है जिसने मौसम की अदाकारी का, रंग देखा है। रंग जिसने देखा है मौसम की अदाकारी का, असर कम होता है उस पे बारिश की खुमारी का। आहा, क्या बात है। रंग देखा है जिसने मौसम की अदाकारी का, असर कम होता है उस पे बारिश की खुमारी का। वही एक रोग लिए फिर रहे हैं शहर भर के लड़के, वही एक रोग लिए फिर रहे हैं शहर भर के लड़के, कि इलाज मुमकिन ही नहीं है जिस बीमारी का। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और 4 लाइनें प्रेम की ओर देता हूँ भैया रंजीत, देखो। जी, स्वागत है। कि नसीब अच्छा नहीं जिसका उसे ये मार जाती है। आपने मेरे ऊपर लिख दी। नसीब अच्छा नहीं जिसका दिलीप भैया उसे ये मार जाती है, आहा, फकत अब चंद लोगों की मोहब्बत पार जाती है। वाह नसीब अच्छा नहीं जिसका उसे ये मार जाती है, फकत अब चंद लोगों की मोहब्बत पार जाती है। और किस किस को समझाएं हम दीवानों की बस्ती में, आहा, क्या बात है। किस किस को समझाएं हम दीवानों की बस्ती में, किस किस को समझाएं हम दीवानों की बस्ती में, कि दौलत जीत जाती है मोहब्बत हार जाती है। 100% सत्य है। और चार लाइनें और जो थोड़ी भी मेरी एक गोष्ठी में पढ़ चुका हूँ भैया के सामने। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये मेरे प्रिय मित्र राजेश मिश्रा जी, बड़े भाई दिलीप पाठक जी, कि ये दरो दीवार का जो जीना, भैया संचालक जी, ये दरो दीवार का जीना, ये दरो बाम सी मौत, ये दरो दीवार का जीना, ये दरो बाम सी मौत, ऐसे जीने पे लानत दर हो नाकाम सी मौत। जीने पे लानत दर हो नाकाम सी मौत, और ऐसी तवील उम्र भी किस काम की रोशन, ऐसी तवील उम्र भी किस काम की रोशन, वही जिल्लत की जिंदगी वही गुमनाम, जिल्लत की जिंदगी वही गुमनाम सी मौत। और कभी मैंने कोविड में 4 लाइनें लिखी थी, जब तमाम लोग बीमारी की चपेट में आए थे, तमाम लोग जो है अपना घर पे बाहर कमाने गए थे, तो उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि परदेश जाने वाले ये दौलत कमा के लौटे हैं, परदेश जाने वाले ये दौलत कमा के लौटे हैं, लहू बेच कर ही पही मगर पर बचा के लौटे हैं, लहू बेच कर ही पही मगर पर बचा के लौटे हैं। और नुक्सा बताते फिरते थे आंखों की रोशनी के लिए, नुक्सा बताते फिरते थे आंखों की रोशनी के लिए, वो तेरे पैर पे हमदम हमदम आंखें गवा के लौटे हैं। और एक बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राणा जी, तो हम लोग सब गांव पे जुड़े, उनका एक बहुत कविता बड़ी चर्चित है, हम छोड़ आए हैं। तो उसकी जमीन मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि हकीकत में मोहब्बत की निफानी छोड़ आए हैं, सब लोग गांव पे जुड़े हैं, कि हकीकत में मोहब्बत की निफानी छोड़ आए हैं, किसी बेरहम की आंखों में पानी छोड़, किसी बेरहम की आंखों में पानी छोड़ आए हैं। और अमीरे पहर तेरी भीड़ में गुमनाम हो गए, अमीरे पहर तेरी भीड़ में गुमनाम हो गए, मगर हम गांव में अपनी कहानी छोड़ आए। और इसी के मैं एक अपनी मेरी 2 मिनट लेंगे, और मैं एक गजल पढ़ने की इच्छा है। काफी दिन बाद अगर कहीं कोई त्रुटि हो क्षमा कर देना। मैं मनुष्य की जद्दोजहद से जुड़ी कविताएं मतलब मुझको ज्यादा पसंद, उसमें मेरी ज्यादा रुचि है। तो वही तो मैं एक गजल कि कुछ तुझ में तो कुछ मुझ में बराबर खामियां रही,
क्या बात है, बहुत पुरानी आपकी अच्छी है, बहुत कुछ तुझ में तो कुछ मुझ में बराबर बराबर खामियां खामियां रही। रही। हमारे साथ ही जाने क्यों ये दुश्वारियां रही। क्या बात। हमारे साथ ही जाने क्यों ये दुश्वारियां रही। दिल बहुत चाहता था तेरे इश्क में फना होना। दिल बहुत चाहता था तेरे इश्क में फना होना। मलाल ये भी है कि उम्र भर जिम्मेदारियां रही। क्या मलाल ये भी है बहुत कि सुंदर। उम्र भर जिम्मेदारियां रही। और ऐसे रिश्ते को किस नाम से नवाजे मालिक। ऐसे रिश्ते को किस नाम से नवाजे मालिक। उम्र भी फात कटी है और उम्र भी फात कटी है और गलत फहमियां रही। उम्र भी फात कटी है और गलत फहमियां रही। इतना आसान भी नहीं है दुनिया पे मुरब्बत रखना। इतना आसान भी नहीं है दुनिया पे मुरब्बत रखना। मेरी जमाने पे हर वक्त कुछ तलखियां रही। मेरी जमाने से हर वक्त कुछ तलखियां रही। ये दरो दीवार की जिंदगी गुजारी है मैंने। ये दरो दीवार की जिंदगी गुजारी है मैंने। इसमें मेरे नसीब की भी मेहरबानियां रही। इसमें मेरे नसीब की भी मेहरबानियां रही। और तुझसे बिछड़ के जीना बहुत दुश्वार था लेकिन भाई तुझसे बिछड़ के जीना बहुत दुश्वार था लेकिन खुदा ही जानता है मेरी क्या मजबूरियां रही। खुदा ही जानता है मेरी क्या मजबूरियां रही। दिल फूट कर रोया था एक दिन किसी के सामने। दिल फूट कर रोया था एक दिन किसी के सामने। फिर उसके बाद हम सफर ये तन्हाइयां रही। फिर उसके बाद हम सफर ये तन्हाइयां रही। वो किसी के हक में होते हैं सब फैसले उसके। किसी के हक में होते हैं सब फैसले उसके। किसी के हिस्से में उम्र भर ना इंसाफियां रही। और इस शेर पे ध्यान चाहूंगा। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जिसमें जयचंदों की बरकत है। ये वो मुल्क है जिसमें जयचंदों की बरकत है। उसे कुछ भी नहीं हाफिल जिसमें खुददारियां रही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाफिल जिसमें खुददारियां रही। और इस करने वालों क्या हाफिल हुआ आखिर प्रियांशु भैया। वालों क्या हाफिल हुआ आखिर। जिसके नजदीक होना था उसी पे दूरियां भैया हृदय बात छीन लीजिएगा तो इस टाइम नहीं वो ले पता है जानकारी है। हाँ राजू भैया हमारा टीचर है थोड़ी देर में बात करेंगे। बच्चा जो अनुभव टीचर के अंदर ही ना चल लो कार्यक्रम अब चल पड़ाई ना बंद ना चलन दो चलन ना चाय पियो और करो कार्यक्रम करो कोई दिक्कत नहीं एंजॉय। हाँ शुरू करो। आपने अपनी सामाजिक रचनाओं से वाकई हम सभी के हृदय के द्वार पर दस्तक दी है। आपने परम श्रद्धेय मुनव्वर राणा जी का नाम लिया। आपकी सामाजिक रचनाएं थी। 4 पंक्तियां मुझे उनकी याद आती हैं कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे। मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। तमाम उम्र वाकई हम धर्म जाति और संप्रदाय की इस विषाक्त विचारधाराओं में घिरे हुए रहे। लेकिन वाकई जीवन का अंतिम सत्य भगत प्राप्ति ही है। ये वाकई आपने अपनी रचनाओं से आज का समाज कैसा है ये आपने अपनी रचनाओं से बताने का काम किया। आपने मोहब्बत की जिक्र की तो कहीं एक शायर ने लिखा कि जपता हूँ तेरा नाम सुबह शाम इस तरह। कहीं एक शायर ने लिखा, एक नया लड़का वो लिखता है आज के इस युग में कि आज एक तरफ एक संत अध्यात्म में लीन है और एक अपनी प्रेमिका में लीन है। तो वो कहता है शायर कि जपता हूँ तेरा नाम सुबह शाम इस तरह। जपता हूँ तेरा नाम सुबह शाम इस तरह। बजरंग बली के दिल में बसे राम जिस तरह। बजरंग बली के दिल में बसे राम जिस तरह। अभी तक आपने बड़ी ही ऊर्जा के साथ, अभी तक के सभी कवियों ने बड़ी ही ऊर्जा के साथ, बड़ी क्षमता के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, बड़ी ही ताकत के साथ, बड़ी स्फूर्ति के साथ काव्य पाठ किया है। आप सभी सराहना के पात्र हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां सब लोग बजाइए। हमारे पास 2 कवि शेष हैं और दोनों विशेष हैं। हमें अध्यक्ष तक पहुंचना है। हमारे बीच में प्रशांत मिश्रा जी हैं। काव्य गोष्ठी देख के उनके मन से भी एक शायरी निकल रही है। जी उनकी तरफ हम करना करते हैं। एक जी जी
मैं एक मिनट चाहूंगा कि जब प्रशांत भाई को बुलाना था तो उससे पहले पूर्व हमें सूचित कर दिया गया होता, तो मैं प्रशांत भाई के लिए ऐसे बुलाना इस कार्यक्रम की थोड़ी सी इसके विकास को और कहना चाहिए कार्यक्रम की गरिमा को गिराना हो जाएगा। प्रशांत भाई को बुलाने के लिए मैं केवल ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आज के समय में एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, एक कलेक्टर बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, किसी ने बन के दिखाया भी, लेकिन मैं केवल ये कहूंगा एक बच्चा जो आप हमारे भाई के साथ हैं, आपने हमारे भाई कामेश भाई के साथ अध्यापन और अध्ययन दोनों कार्य किए। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक समय जब हमारे यहाँ के नए शायर प्रेम में मग्न थे, तो आपने कहां से प्रेम की कविताएं उठाई, कहां से प्रेम की चीजें उठाई? आप कहां पे प्रेम ढूंढते हैं, आप किस तरीके से प्रेम ढूंढते हैं और आपने प्रेम को किस तरीके से इंगित करने का, किस तरीके से दर्शाने का काम किया? मैं भाई माध्यम से बताइए। मैं भाई प्रशांत के लिए केवल ये कहना चाहूंगा कि आदमियत की शान होते हैं, आदमियत की शान होते हैं। कभी डॉक्टर उर्मिलेश जी ने लिखा कि आदमियत की शान होते हैं, जाने कितनों की जान होते हैं। आप हॉस्पिटल बनाएं या न्यूज की एडिटिंग करें, दोनों कामों में आदमियत की शान होते हैं, जाने कितनों की जान होते हैं। जन्म से कोई कुछ नहीं होता, कर्म से सब महान होते हैं। चाय पी रहे थे, काफी गोष्ठी चल रही थी तो हमारे दिल में आ गया, क्योंकि हम भी काफी समय तक हॉस्टल में रहे। हॉस्टल वालों को चाय से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन उसकी स्थिति क्या होती है उस चीज को मैं 4 लाइनों में स्वागत। कभी आधा कभी पौना, कभी वो भी नहीं मिलता, कभी हंसना कभी रोना, कभी वो भी नहीं मिलता। अब बनानी होती थी जब हमको चाय रूम पर, कभी कुकर कभी भगोना, कभी वो भी नहीं मिलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसा भैया ने कहा मोहब्बत, अब मोहब्बत कहाँ से उठाई ये तो सवाल बात का है, क्योंकि वो पुराना विचार है। लेकिन एक सार्थक शायरी है हमारे पास, ब्रेकअप के बाद क्या होता है, जब प्रेमियों प्रेमिकाओं का ब्रेकअप होता है उसके बाद क्या होता है। 4 लाइनों में मैं आपको बताता हूँ। थी कितनी मेरी वो दीवानी सुना रही होगी, थी कितनी मेरी वो दीवानी सुना रही होगी, झूठ या सच अपनी जुबानी सुना रही होगी, झूठ या सच अपनी जुबानी सुना रही होगी। सारी गलतियां मेरी छुपा कर यार वो, सारी गलतियां मेरी छुपा कर यार वो, मेरे सारी गलतियां अपनी छुपा कर यार वो, सारी गलतियां। एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा, थी कितनी मेरी वो दीवानी सुना रही होगी, झूठ या सच अपनी जुबानी सुना रही होगी। सारी गलतियां अपनी छुपा कर यार वो, मेरे बेवफा होने की कहानी सुना रही होगी, बेवफा होने की कहानी सुना रही होगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी चाय देता हूँ। विराम ना देकर एक शायरी और सुनाएं आप यूपी अपडेट के लिए। पीयूष अग्निहोत्री के बारे में कुछ बता दें। पीयूष अग्निहोत्री की एक शायरी है, मैं सुना रहा हूँ। इस तरह चाहत मुकम्मल हो रही थी, बड़ी बढ़िया शायरी है। इस तरह चाहत मुकम्मल हो रही थी, बेवफाई कर रही थी, रो रही थी, रात भर नंबर लगाया व्यस्त ही था, कह रही थी रात भर वो सो रही थी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। रात भर वो सो रही थी। और प्रशांत जी के विषय में बता दूं, 2 पंक्तियां अगर सुनाएंगे रात भर सुनाते रहेंगे, इनका मतलब जो वो साहित्य खत्म नहीं होगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, ऐसा कैसे है? मैंने सुना। एक शायरी और है कि दर्द के समंदर से गुजर रहा हूँ मैं। अच्छा, दर्द के समंदर से गुजर रहा हूँ, हमें नहीं बताया कि जो करना था, जो ना करना था वो कर रहा हूँ मैं। दर्द के समंदर से गुजर रहा हूँ मैं, जो न करना था वो कर रहा हूँ मैं। अब मोहब्बत में मिला कर जहर ऐसा दे गई मुझको, धीरे धीरे किस्तों में मर रहा हूँ, धीरे धीरे किस्तों में डाउन पेमेंट, धीरे में मर रहा हूँ। बहुत सुंदर, मजा आ गया भाई। शायरी बहुत है, लेकिन एक बड़ा बढ़िया है कि जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो अघोषित शादी से पूर्व एक एनिवर्सरी मनाई जाती है। हमारा ब्रेकअप हुआ तो हमने क्या मनाया वो हम बताते हैं। तुम्हारी वफा की झूठी कहानी सुनानी पड़ती है, तुम्हारी वफा की झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। अब दुनिया को चेहरे पर मुस्कान दिखानी पड़ती है, तुम दुनिया को चेहरे पर मुस्कान दिखानी पड़ती है।
तुम्हारे आगमन पर जयंती मनाया करता था, तुम्हारे आगमन पर जयंती मनाया करता था, तुम्हारे जाने पर पुण्यतिथि मनानी पड़ती है। पुण्यतिथि मनानी ये वास्तव में जी, ये कोई शायरी छोटी मोटी नहीं है, हाँ ये बहुत बड़ी शायरी है जी और वास्तव में पुण्य तिथि और हम जयंती जिनकी मनाते हैं जी। उन सबको समर्पित है। जी सोमेश भाई, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आपके सम्मान में 4 पंक्तियां दादा हम पढ़ता हूं। अच्छा जी, हम आपकी बात के लिए हम पढ़ता हूँ, कहीं कोई चलता रह जाएगा। फिर से मैं कहने का मतलब जी, जी, जी। कहीं कोई खत जलता रह जाएगा, कहीं कोई खत जलता रह जाएगा, फिर से एक बंदा तन्हा रह जाएगा, और नए चेहरे चाहे लाख जमाने से गुजरे, याद तुम्हें पहला वाला रह जाएगा। एक हमारी और सुन लो। करते करते मोहब्बत बदल जाती है, ये ब्रेकअप के बाद समझ जाती है, अब वो किसी और को चाहे तो उन्हें बेवफा मत कहना। अच्छा, किसी और को चाहे तो उन्हें बेवफा मत कहना। अरे ये लड़कियां चंचल हैं, हर किसी पर मचल जाती हैं। प्रशांत भाई के लिए कभी ये भी कहा कॉलेज के लड़कों ने कि एक शायर ने लिखा कि लड़कियां भाव खाने लगी आजकल जी, लड़कियां भाव खाने लगी आजकल, इसलिए मैंने दिल को लगाया नहीं। अच्छा, प्रशांत भाई के लिए उनके लड़कों ने, साथ के लड़कों ने बताया कि प्रशांत भाई के लिए लड़कियां ये कहती थी जी कि लड़कियां भाव खाने लगी आजकल, इसलिए मैंने दिल को लगाया नहीं। उसने आंखों से पैगाम भेजे बहुत, उसने आंखों से पैगाम भेजे बहुत, इश्क का चश्मा मैंने लगाया नहीं। मजा आ गया, मजा आ गया। उसे मत छेड़ो वरना आज वो फिर अपनी जी। मनवीर मधुर ने ये कॉम्पिटेटिव गोष्ठी नहीं है, यहाँ आनंदित गोष्ठी, यहाँ हर एक आदमी आनंद के सागर में विभोर होता। जी जी जी। तो कहीं मनवीर मधुर ने लिखा कि गीत है जिंदगी गुनगुना कर जियो, मीत है जिंदगी दिल लगा कर जियो, और रोते रोते तो जी ही रहे हो अभी, रोते रोते तो जी ही रहे हो अभी, जब है जीना तो फिर मुस्कुरा कर जियो। बहुत सुंदर, मजा आ गया। जीना तो फिर मुस्कुरा कर जियो। वाह। अब हम अपनी इस काव्य गोष्ठी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जी, इसको एक अग्रिम रूप देते हुए जी, जैसा मैंने पूर्व परिचय कराते समय इस बात को रेखांकित किया कि हमारे बीच एक विश्व जन चेतना ट्रस्ट को संचालित करने वाले दो मूर्धन्य व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं। एक का नाम मिस्टर राजेश मिश्र प्रयास जी होता है, एक का नाम दिलीप पाठक जी होता है। तो अब मैं इस अध्यक्ष से पूर्व, कवि को बुलाने से पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीच आदरणीय दिलीप पाठक जी उपस्थित हैं, और आपने वीर रस के माध्यम से अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर, अलग अलग मंचों पर जाकर, हम जैसे कविता के सबसे छोटे विद्यार्थी को एक कविता की समझ प्रदान कर ये बताया है कि कविता के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो ऐसे कविता के एक वीर रस के विराट हस्ताक्षर को मैं बिना किसी भूमिका के आवाज देता हूं आदरणीय दिलीप पाठक। दादा के पढ़ने से पूर्व एक शांति बाबू जी हैं, उन्होंने भी एक कविता भेजी है, वो हम बता देते हैं कि बेवफाई की शायरी भाई आपके लिए, प्रशांत मिश्रा के लिए। तू एक बार नजर मिला के कह दे कि रकीब चाहिए तुझे, तुझे अलविदा अभी और आज कह दूंगा, तू पलट के मेरी मोहब्बत को ना तरसे तो अपनी मोहब्बत को मजाक कह दूंगा। बहुत सुंदर भाई, शांति बाबू जी, बहुत अच्छा। शांति बाबू भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, बुलाओ भैया के लिए। दादा बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप दादा जी सुनाए दादा। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार बंधुओं का स्वागत है। और प्रिय भाई आशुतोष मिश्रा जी ने जिस तरह से अपनी पत्रकार यात्रा को द्योतित किया है, प्रकाशित किया है, दैदीप्यमान किया है, निश्चित रूप से ये अन्य नवोदितों के लिए अनुकरणीय है, प्रणम्य है, वंदनीय है। बहुत ही देखिए, एक कलमकार जब लिखता है तो वो कुछ विशेष लिखता है, और पत्रकार एक कलमकार है, और पत्रकार की जब कलम चलती है तो निश्चित रूप से वो सत्य के लिए चलती है, निष्ठा के लिए चलती है, समर्पण के लिए चलती है, और नवोदितों को आगे बढ़ाने के लिए चलती है। आज की एक काव्य गोष्ठी जो है उसी का एक अनुक्रम है।
और जहाँ श्रृंगार की बात होती है तो वीर रस की बात भूल जाओ, आप वीर रस की तरह सुन लेना, आप सुन लेना वीर रस की तरह। लेकिन वो श्रृंगार की अपनी पंक्तियां जब निकल के सामने आती हैं तब मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो फूली है कचनार, अभी तो फूली है कचनार, अभी तो फूली है कचनार, चली है गंधिल प्रेम बयार। क्या कहना? अभी तो फूली है कचनार, चली है गंधिल प्रेम बयार, कली में यौवन के दिन चार, मिलन का होने दो व्यापार। क्या कहना? कली में अभी तो फूली है कचनार, चली है गंधिल प्रेम बयार, कली में यौवन के दिन चार, मिलन का होने दो व्यापार, मिलन का होने दो व्यापार, मिलन का होने दो व्यापार, मिलन का होने दो व्यापार। भ्रमर मडराते गाते गीत, भ्रमर मडराते गाते गीत, सुरों में भरकर मधुरिम राग, सुगंधित यौवन पुष्प पराग, मिलन भर मिलता रस सहभाग, पाखुरी उर्की सारी खोल, प्रेम का होता है व्यवहार, कली में यौवन के दिन चार, मिलन का होने दो व्यापार, मिलन का होने दो व्यापार, मिलन का होने दो व्यापार। सजा लेता यौवन श्रृंगार, सजा लेता यौवन श्रृंगार, प्रफुल्लित होते रसराज, खनक उठते अंगों में साज, गीत ज्यों देता हो आवाज, प्रेम की अनुपम होती प्यास, प्रेम है जीवन का आधार, कली में यौवन के दिन चार, मिलन का होने दो व्यापार, मिलन का होने दो व्यापार, मिलन का होने दो व्यापार। समय कब जाएगा यह बीत, समय कब जाएगा यह बीत, पता लगता है किसको उम्मीद, आज जो अपने हैं अनुकूल, वही कल होगा प्रतिकूल। समय कब जाएगा यह बीत, पता लगता है किसको उम्मीद, आज जो अपने हैं अनुकूल, वही कल को होगा विपरीत, आज का करना कल आभार, आज को करने दो विस्तार, कली में यौवन के दिन चार, मिलन का होने दो, बहुत बढ़िया। क्या भाषा है। मिलन का होने दो व्यापार। यही मैं चाहता हूँ। हमारे नवोदित कवि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनका भाव अपने आप में आसमान छूता हुआ मुझे दिखाई देता है, और कहीं मैं जब उर्दू के शब्द पाता हूँ तो अपने आप में अपनी कमी को महसूस करता हूँ, अपनी कमी को टटोलता हूँ कि हमारे इतने अच्छे नवोदित साहित्यकार, और हम उर्दू का विस्तार कर रहे हैं, हम अपनी भाषा को सहेजने का आज उपक्रम है। हम देखिए, किसी भाषा से मुझे कोई परहेज नहीं, कोई भाषा अपने आप में मतलब जो है ऐसा नहीं है, कोई भाषा दूषित है, कोई भाषा मतलब जो है निकृष्ट है, हर भाषा अपने आप में परिपुष्ट है, हर भाषा अपने आप में पल्लवित है, हर भाषा अपने आप में दैदीप्यमान है। लेकिन हम अपनी मातृभाषा को कितना संजोए, हम अपनी मातृभाषा को कितना हमने अपनाया, हमने अपनी मातृभाषा के लिए क्या काम किया। पहली ध्वनि ये आनी चाहिए, दूसरी रूप में सारी भाषाएं होनी चाहिए, ये हमको जीना है। देखिए, माता शारदे की कृपा से आप सभी साथियों की लेखनी जो है जिस तरह से परिमार्जित हो रही है, छंदों के रूप में आप काम कीजिए, और छंद निश्चित रूप से आपके गर्हित और जैसे भी अन्य भाषाओं के शब्द हैं उनको परिमार्जित करने का काम करेगी, ये मुझे पता है। और छंद में सिर्फ छंद ही नहीं लिखे जाते, छंद में गीत भी लिखे जाते हैं, छंद में मुक्तक भी लिखे जाते हैं, छंद में अन्य तमाम तरह की बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो हम अपने छंदों का विस्तार करें, हम अपनी भाषा का विस्तार करें, और हम मतलब जो है कुछ विशेष ऐसा कुछ कह जाएं अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी भाषा के लिए छोड़ जाएं जो राष्ट्रभाषा के पद पे प्रतिष्ठित होने का काम करे। अच्छा। तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझसे तुम्हें है प्यार क्या, वाह, गहरी बात। मुझसे तुम्हें है प्यार क्या, और के जुड़े कुस्तार क्या। वाह वाह वाह। पुरानी यादें आ रहेगी। हो मन अगर तो साथ दो, फिर जीत क्या फिर हार क्या। बहुत अच्छा, अच्छा है, मजा आ गया। बढ़िया। तुम मुझसे तुम्हें है प्यार क्या, और के जुड़े कुस्तार क्या, हो मन अगर तो साथ दो, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तुम तृप्ति हो मैं प्यास हूँ, तुम तृप्ति हो मैं प्यास हूँ, तुम वर्तिका मैं आस हूँ। तुम तृप्ति हो मैं प्यास हूँ,
तुम वर्तिका मैं आस हूँ, आहा। तुम कीर्ति हो मैं कर्म हूँ, आहा। तुम मर्म हो मैं धर्म धर्म हूँ, हूँ। तुम रूप की सुंदर नदी, तुमसे सजी या नव सदी। क्या ओहो। चाहिए कुछ तो कहो, मैं भी बनूं जलधार क्या। बहुत सुंदर। मन अगर तो साथ दो, फिर जीत क्या फिर फिर हार हार क्या। गया। अच्छा बढ़िया बात। मैं बहुत शब्द अच्छा हूँ, संयोजन। मैं शब्द हूँ, अच्छा शब्द तुम संयोजन। अर्थ हो। मैं शब्द हूँ, तुम अर्थ हो। मैं शब्द हूँ, तुम अर्थ हो। कहना नहीं तुम व्यर्थ हो, तुम भावना उत्कर्षमय, तुम साधना संघर्षमय। पढ़ रहा था। हाँ स्वागत है बढ़िया। पढ़ाई अच्छा कैसी, अच्छा हमें दिखाइए ना दे रहो। मैं शब्द हूँ, तुम अर्थ हो। कहना नहीं तुम व्यर्थ हो, तुम भावना उत्कर्षमय, तुम साधना संघर्षमय, तुम बोधिका मैं बोध हूँ, तुम शोधिका मैं शोध हूँ। कुछ जानना तुमसे मुझे, इस पार क्या उस पार क्या। बहुत सुंदर। क्या बात है क्या बात है। इस पार क्या उस पार क्या। हो मन अगर तो साथ दो, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तुम राम की हो जानकी, आहा क्या बात है। राम की हो तुम जान राम तुम राम की हो जानकी, तुम हो झलक मुस्कान की, मुस्कान की, आहा। ब्रज भानुजा जियो श्याम की, आहा प्रेयसी सरस उद्धाम की। अच्छी पंक्तियां हैं। बहुत परखे अच्छा गए संयोजन। पहचान में, कुछ है छिपा मुस्कान में। आहा तुम हो, तुम जो कहो वैसा करूं, दे दूं सभी अधिकार क्या। तो मन अगर तो साथ दो, फिर जीत क्या फिर हार क्या, बहुत फिर हार बढ़िया, क्या, बहुत अच्छा, फिर हार बहुत क्या, बहुत फिर बढ़िया। हार क्या, बहुत अच्छा। फिर हार फिर क्या। जीत क्या फिर हार क्या क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या। और एक बांके बिहारी को समर्पित गीत हाँ, एक और स्वागत है। करता क्या हूँ। बात है भाई क्या बात है। आनंद हो गया बेटा। मनमोहन प्यारे आप हमारे, आहा एक सहारे जीवन के। आहा मनमोहन प्यारे आप आप हमारे, एक सहारे जीवन के। सब छोड़ निराशा जोड़ी आशा, सब छोड़ निराशा जोड़ी आशा। गूथे मन के फिर मन के, गूथे मन के फिर मन के, गूथे मन के फिर मन के। मकराकृत कुंडल झलके पल पल, लोचन चंचल छवि प्यारी। क्या शब्द संयोजन है भाई क्या बात है। मकराकृत कुंडल झलके पल पल, लोचन चंचल छवि प्यारी। घुंघराली सीलक आओ सरपट, मेरे नटखट बनवारी। क्या बात है भाई। आओ सरपट मेरे नटखट बनवारी। हे नंद कन्हैया धेनु चरैया, रास रचैया आ जाओ। बहुत बढ़िया। कुछ और नहीं है ठौर नहीं है, प्राण बसे हैं इस तन के। छोड़ निराशा जोड़ी आशा, गूंथे मन के फिर मन के। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किस हेतु उदासी, इस हेतु उदासी, किस हेतु उदासी, आंखें प्यासी, दर्शन दे दो गिरधारी। आहा हे मुरली वाले संग खिला ले, श्याम निराले अधिकारी। आहा बब पार उतारे कितने सारे, भाग्य संभाले जन जन के। भाग्य संभाले जन जन के। क्या भाषा है बहुत सब अच्छा। छोड़ निराशा जोड़ी आशा, गूथे मन के फिर बहुत मन अच्छा के। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। नित प्रेम जताते, नित्य प्रेम जताते। वाह। माखन खाते, नित प्रेम जताते माखन खाते, बात बनाते पकड़ा है। आहा नित प्रेम जताते माखन खाते, बात बनाते पकड़ा है। बंसी के स्वर को रूप प्रखर को, आतुर उर ने जकड़ा जकड़ा है। आहा क्या भाषा है। अच्छा है अच्छा है। है मन के भोगी तन के योगी, एक प्रयोगी बंधन के। आहा सब छोड़ निराशा जोड़ी आशा, गूंथे मन के बढ़िया फिर बढ़िया मन अच्छा है। के। बहुत बढ़िया। सब छोड़ आनंद। निराशा जोड़ी आशा, गूंथे मन के फिर मन बहुत के। बढ़िया बहुत अच्छे। मैं भाई प्रिय भाई आशुतोष जी को 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, स्वागत अपने है, भाई को स्वागत है। विराम देता हूँ जी, यहीं जी। पर, स्वागत है। क्योंकि काफी कुछ मैंने ही समय लिया है। नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा बहुत क्योंकि बढ़िया। हमारे अमित जी का कहना था कि भैया दादा आपको पढ़ना है, देर तक पढ़ना है।
तो हमने कहा ठीक है देर लंबी बल्लेबाजी करनी है। तो हाँ मतलब किताब साथ में लेके चलो। नहीं ये नहीं कहा था वैसे। चलिए अच्छा है, बढ़िया। ग्रंथ अपना साथ में लेके चलो। एक खंड काव्य बहुत जल्दी जी, स्वागत है, प्रकाशित बहुत होने अच्छा। वाला है। जी छल नामक खंड काव्य जी, है, स्वागत है, स्वागत। बहुत जल्दी प्रकाशित होगा, आप सब लोगों की कर कमलों में रहेगा। तो मैं 4 पंक्तियां निवेदित जी, करता हूँ स्वागत है, आशुतोष जी के लिए। नहीं कह पाया कुछ कभी, अब कहता हूँ कि दिन के कमलमीत यामिनी कुमुद संग, रागिनी के साथ सारे साज सजते रहें, बिखरे पराग राग अनुराग चहुदिस, भावना के भाव भव्य भास मिलते रहें, आहा। हो विकास के आकाश चंद्र हास का विलास, क्या शब्द सही कामना बोले के भाई, कुंज क्या में भाषा है, क्या रास भाषा है। रचते रहें, जबरदस्त। हरे भरे हर दिन कामना है प्रतिपल, हरे भरे हर दिन कामना है प्रतिपल, पूर्णिमा की चंद्रिका से यहाँ पहुँच सकते हैं। वाह, क्या बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बनारस से वैभव अवस्थी जी भी देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दादा से वो का स्वागत जी। है। और वो निश्चित रूप से हमारे अनुज जी ने अगर कहा है तो ये हमारी मतलब जो क्या कहते हैं परिकल्पना बनती है उनके स्नेह को आहा। जीने की। जी वाह। और मैं उस छंद को पढ़ता हूँ, जो चाहता हो प्यार उसे प्यार देना चाहिए, और दुष्ट भ्रष्ट को तो गोली मार देना चाहिए। जो चाहता हो प्यार, जो चाहता हो प्यार उसे प्यार देना चाहिए, जो चाहता हो प्यार उसे उसे प्यार। प्यार देना चाहिए, और दुष्ट भ्रष्ट को तो गोली मार देना चाहिए। बाग हो बगीचा चाहे खेत फसलों से भरे, दिन प्रतिदिन जल धार देना चाहिए। बाग हो बगीचा चाहे खेत फसलों से भरे, दिन प्रतिदिन जल धार देना चाहिए। और साफ दसना जो जानता हो राजनीति कर, दंशता तो उसके उखाड़ देना चाहिए। बहुत सुंदर। आतंकवाद वाह। अलगाव आहा। देश में फैलाए जो भी, गजब। बीच ही सड़क से फाड़ देना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये कोई रूट काट वाला भी है। सुनाई दो कोई रूट आगे बहुत ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे वाकई, अवस्थी जी। ऑनलाइन तौर पे मतलब लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वाकई, काव्य गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। दादा ने बड़ी ऊर्जा के साथ, जी। बड़े ही आवेश के साथ अपना काव्य पाठ किया। अजी चाचा भी और जुड़ गए। जो हमारे साथी वैभव भाई की एक आकांक्षा थी कि ये छंद उनसे निवेदित कराया जाए, वाकई उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही आवेश के साथ प्रस्तुतिकरण दिया। आपका प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से सराहनीय है और हम जैसे युवाओं के लिए, हम जैसे छोटे भाइयों के लिए अनुकरणीय भी है। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत अच्छा। देखो हम इसके बाद में कह रहे जी। हैं कि भाई उर्दू के शब्दों से थोड़ा सा अपने आप को परहेज कर लो सब लोग। आपके सानिध्य तो में विशेष रूप से हम जब लोग आप विशेष कर जाएंगे। जब आगामी समय में जब आपके सानिध्य में बैठेंगे तो अपनी त्रुटियों को दृष्टिगत करते हुए इसको भी सुधारने का और इसको भी जो है निखारने का काम करेंगे। हमारे बीच में प्रियांशु भाई ने अपने श्रृंगार के छंदों से, अपनी रचनाओं से हम सभी के हृदय के द्वार पर दस्तक दी है और हम सभी के हृदय में जगह बनाई है। ऐसी उनकी भी आकांक्षा है और ऐसी हम सभी की भी आशा है, हम सभी का पूरा मन है कि भाई प्रियांशु जी ने राघवेंद्र सरकार पर एक छंद लिखा है। एक बहुत अच्छा एक गीत उन्होंने राघवेंद्र सरकार पे लिखा है। एक बहुत बड़े कथावाचक है, उन्होंने लिखा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, कार्यक्रम अपनी अंतिम श्रृंखला में बिल्कुल शिखर पर है, लेकिन उन कथावाचक की जो कुछ पंक्तियां हमें निवेदित करता हूं। उन्होंने लिखा कि धन मिले, भोग मिले, यश मिले इस जीवन की बाटी में, धन मिले, भोग मिले, यश मिले इस जीवन की बाटी में, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर राम बहुत ना सुंदर। मिले तो सब काम मिले माटी में। तो वाकई उन्होंने राघवेंद्र सरकार पर उन्हीं की कृपा से एक गीत लिखने का प्रयास किया है और वो निवेदित करना चाहते हैं। हम सभी की यही आशा है। एक बार भरपूर तालियों से उनका स्वागत करें। जी भाई, प्रियांशु त्रिपाठी। प्रियांशु त्रिपाठी जी बजते पड़े। राम बलगी। स्वागत है भाई प्रियांशु त्रिपाठी जी आपका। सर्वप्रथम कुछ प्रश्न चिन्ह जो हमारे आराध्य पे उठाए जाते हैं, अच्छा, तो शायद उन्हीं के संदेश से कुछ एक गीत मैंने लिखा है
जो उनका बखान करना, भगवान राम का बखान करना संभव नहीं है, फिर भी कुछ लिखने का प्रयास किया है। वो प्रति उत्तर है उन प्रश्न चिन्हों का, मुझे ऐसा लगता है। सुनिएगा, अच्छा है, स्वागत। यही करना भी है। सुनिएगा। तुम राम नाम पर प्रश्न उठाओगे, इतनी सामर्थ्य है क्या? क्या बात है, क्या साहस है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा क्या मंच साहस कोई है। मिलेगा मुझे। बहुत बढ़िया। हमारे क्षेत्रवासी जितने भी ये सब जुड़े हुए हैं, तुम लगभग राम 2000 लोग नाम देख चुके पर हैं। तुम राम नाम पर प्रश्न उठाओगे, इतनी सामर्थ्य है क्या? तुम राम नाम पर प्रश्न उठाओगे, इतनी सामर्थ्य है क्या? पहले जाओ पढ़ कर आओ, राम नाम का अर्थ है क्या? पहले जाओ पढ़ कर आओ, राम नाम का अर्थ है क्या? और क्या है राम? राम का मतलब पराकाष्ठा, वंश हेतु बलिदान की। क्या बात है। राम का मतलब पराकाष्ठा, वंश हेतु बलिदान की। राम का मतलब पराकाष्ठा, पितृवचन के मान की। राम का मतलब पराकाष्ठा, वंश हेतु बलिदान की। राम का मतलब पराकाष्ठा, पितृवचन के मान की। राम का मतलब पराकाष्ठा, जगत मोह के त्याग की। राम का मतलब पराकाष्ठा, जगत मोह के त्याग की। राम का मतलब पराकाष्ठा, शबरी से अनुराग की। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, मजा आ गया। मतलब पराकाष्ठा, शबरी से अनुराग की। अब सुनना, यदि राम का हम गुणगान करें, यदि राम का हम गुणगान करें, यदि राम का हम गुणगान करें, तो इसमें बड़ा अनर्थ है क्या? पहले जाओ पढ़ कर आओ, राम नाम का अर्थ है क्या? बहुत सुंदर। पहले जाओ पढ़ कर आओ, राम नाम का अर्थ है क्या? बहुत अच्छे। रामचरितमानस का पाठ हम सबको यही सिखाता है। बड़े बड़े ही सरल शब्दों में कहने का प्रयास किया है। जय हनुमान जी। रामचरितमानस का पाठ हम सबको यही सिखाता है। जो जितना झुकता जाता है, वह उतना उठता जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये भाषा होनी चाहिए। रामचरितमानस का पाठ हम सबको यही सिखाता है। जो जितना झुकता जाता है, वह उतना उठता जाता है। हमारे गीतों ने यही दिया। संस्कार के जनक राम है। क्या बात है, क्या बात है। संस्कार के जनक राम है और जननी रामायण है। संस्कार के जनक राम है और जननी रामायण है। राम बसे है कण कण में और राम स्वयं नारायण है। बहुत सुंदर। राम बसे है कण कण में और राम स्वयं नारायण है। राम बसे है कण कण में और राम स्वयं नारायण है। कहाँ उनकी भाषा ऐसे कहते इसी भाषा। यदि राम कुटी निर्माण हेतु, गजब। यदि राम कुटी निर्माण हेतु, यदि राम कुटी निर्माण हेतु कुछ खर्च हुआ तो व्यर्थ है क्या? पहले जाओ पढ़ कर आओ, राम नाम का अर्थ है क्या? बहुत सुंदर। पहले जाओ पढ़ कर आओ, राम नाम का। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। सराहनीय है। वैभव भाई अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी। वैभव भाई ने कहीं लिखा कि प्रतीक्षारत वो अभी शबरी भी के जुड़े नयन हैं। की आस जैसे हैं। जी। प्रतीक्षारत वो शबरी के नयन की आस जैसे हैं। अहिल्या संग जटायु केवटों की प्यास जैसे हैं। और हमें तो गर्व उन आराध्य की आराधना पर है। हमें तो गर्व उन आराध्य की आराधना पर है, जो 14 वर्ष के वनवास में वनवास जैसे। बहुत सुंदर। 14 वर्ष के वनवास में वनवास जैसे। ये राघवेंद्र सरकार है। अब जी। संचालन पढ़वा दें। हाँ जी, दादा रहिएगा। अध्यक्ष तो सबसे लास्ट। अच्छा, अभी तक तो अध्यक्ष ना बनाओ जाए फिर। कोई बात ना। अध्यक्ष की भूमिका बड़ी तगड़ी है। धैर्य परीक्षा। अभी तक देखो, मैं तो मंच बहुत जब अध्यक्ष बनाओ जब, तो मालूम बे कुर्सियां समेटन वाले रही अभी तक हम सभी का जो संचालन जिनके माध्यम से होता रहा है, अब उनकी बारी आई है।
4 पंक्तियां उनको निवेदित करता हूँ, उन्हीं के तेवर की। वो यथार्थ भी लिखते हैं और देशभक्ति की भी बातें करते हैं। 4 पंक्तियां उनको उनका आह्वान निवेदित करता हूँ कि स्वार्थ के काम से कुछ मिला ही नहीं, स्वार्थ के काम से कुछ मिला ही नहीं, मैं भरे जाम से कुछ मिला ही नहीं। स्वार्थ के काम से कुछ मिला ही नहीं, मैं भरे जाम से कुछ मिला ही नहीं, रोटियां ही खिलाना खिलाओ उन्हें, जिनको कल शाम से कुछ मिला ही नहीं। बहुत सुंदर। स्वागत है रमेश मिश्रा जी। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए, राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में आकाश भर प्रणाम निवेदित करते हुए, उपस्थित समस्त गुरुजनों को यथोचित अभिवादन करते हुए मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। माँ भगवती से आशीष लेने के लिए पहले सर्वप्रथम 4 पंक्तियां माँ को निवेदित करता हूँ। असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है, असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है, सुसज्जित शिष्टाचारों से सदा बढ़ना सिखाती है। और नहीं है मोल कोई भी समर्पण भाव के माँ का, नहीं है मोल कोई भी समर्पण भाव के माँ का, वो जीवन ही नहीं देती वो जीना भी सिखाती। वो जीवन ही नहीं देती वो जीना भी सिखाती। ऐसी भाषा पे हम मरमिटा, सही बताओ। हमारे राघवेंद्र सरकार के बारे में बात हुई तो मैं राघवेंद्र सरकार को पुनः प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि रामायण और गीता का सफलतम सार है राघव, रामायण और गीता का सफलतम सार है राघव, रामायण और गीता का सफलतम सार है राघव, विशंभु के उपासक हैं हरि अवतार है राघव। और भले जग में बड़ी छोटी सभी सरकार है लेकिन, भले जग में बड़ी छोटी सभी सरकार है लेकिन, समूचे विश्व की सबसे बड़ी सरकार है। समूचे विश्व की सबसे बड़ी सरकार है। मजा आएगा भाई। और राघवेंद्र सरकार जब तक अयोध्या में रहे तब तक योगराज राम कहलाए, माँ जानकी से विवाह के पश्चात सिया के राम कहलाए, लेकिन जब उन्होंने लंका जाकर रावण का संहार किया और समस्त पृथ्वी लोक का कल्याण किया तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अयोध्या में रहे वे जब अवधपति राम कहलाए, अयोध्या में रहे वे जब अवधपति राम कहलाए, अयोध्या में रहे वे जब अवधपति राम कहलाए, विवाह उपरांत श्री रघुवर सिया के राम कहलाए, और पराजित कर दशानन को किया उद्धार जब जग का, पराजित कर दशानन को किया उद्धार जब जग का, तभी श्री राम से बढ़कर वे प्रभुवर राम कहलाए, तभी श्री राम से बढ़कर वे प्रभुवर राम कहलाए, बहुत कुछ समझ लो, तभी श्री राम से बढ़कर वे प्रभुवर राम कहलाए। और अगर आज का वास्तविक नायक है तो वो है जो +45 और -45 टेम्परेचर पर माँ भारती के श्री चरणों की सेवा के लिए अपने समस्त त्योहारों को समर्पित कर देता है। सैनिक, उस सैनिक के लिए कविता पाठ करता हूँ, क्योंकि दुनिया का समस्त जितने भी वर्कर हैं वो वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन सैनिक वतन के लिए काम करता है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जरूरत है, तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जहां पर भी वो रहते हैं सदा सम्मान रखते हैं, जहां पर भी वे रहते हैं सदा सम्मान रखते हैं, वतन की सभ्यता और संस्कृति का मान रखते हैं, और भले ही भूल जाए गुनगुनाना गीत भगवान के। सैनिक के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? भले ही भूल जाए गुनगुनाना गीत भगवान के, मगर वो दिल में हर पल देश हिंदुस्तान रखते हैं, मगर वो दिल में हर पल देश हिंदुस्तान रखते हैं। अभी हमारे आदरणीय दादाजी ने कुछ पंक्तियां सामाजिक निवेदित की कि आजकल हमारे यहाँ ज्ञानचंद्र, रायचंद्र और हुकुमचंद्र बहुत है। हर व्यक्ति हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। हम जीत, एक कहीं चंदन भाई ने अपने गीत में लिखा कि जीतना चाहता हूँ सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। मेरी किसी से कंपटीशन नहीं है, लेकिन तब मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि शब्दों का खेल रचा रहे हैं लोग, झूठी तसल्लियों से समझा रहे हैं लोग, शब्दों का खेल रचा रहे हैं लोग, झूठी तसल्लियों से समझा रहे हैं लोग, और खुद टूट कर हो चुके हैं खोखले आज, खुद टूट कर हो चुके हैं खोखले आज, पर सलीका हमें जीने का सिखा रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अब हम जो बात मंच से करते हैं, ये हमारा ये अंतिम मुक्तक है, इसके बाद में परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय वही बात मन से भी करते हैं। जो बात हम मंच से करते हैं वो बात हम मन से नहीं करते हैं।
हमने आप तो करते हैं। हमने बहुत सी कहानियों को श्रवण किया है, लेकिन किसी भी कहानी को चरितार्थ कर अपने जीवन में आत्मसात करने का काम नहीं किया। तो पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जरूरत है नहीं जिनको उन्हें हम दान देते हैं, जरूरत है नहीं जिनको उन्हें हम दान देते हैं, भले पीछे कहे कुछ भी पर सम्मुख मान देते हैं। और हमारी क्या हकीकत है ये बेहतर जानते हैं हम, हमारी क्या हकीकत है ये बेहतर जानते हैं हम, मगर मंचों से सच्चाई का फिर भी ज्ञान देते हैं, मगर मंचों से सच्चाई का फिर भी ज्ञान देते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए और समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अब मैं जिन अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। वाकई अगर मुझ जैसा कविता का विद्यार्थी अपने जिले और अपने नगर से बाहर निकलकर कविता पाठ का साहस कर पाया है, तो इसका श्रेय राजेश मिश्र प्रयास जी को जाता है। उनका नाम प्रयास उन्होंने क्यों रखा या क्यों रखवाया गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने दूसरे हम जैसे युवाओं को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। इसलिए वो प्रयास किए हैं। वाकई उन्होंने, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व वाकई किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी मंच की औपचारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस काव्य गोष्ठी की मंच औपचारिकता को दृष्टिगत रखते हुए मुझे राहत इंदौरी जी का एक शेर याद आता है कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, ये कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं, बस गजब करते हैं। आपके श्री चरणों में एक बार पुनः यथोचित अभिवादन करते हुए मैं अब आवाज देता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री राजेश मिश्र प्रयास। धन्यवाद। वैभव जी लिख रहे हैं, वैभव अवस्थी जी लिख रहे हैं, ये गोष्ठी बीसलपुर में पुनः प्रारंभ हुई है, देखकर हर्ष हो रहा है, यूं ही अनवरत चलते रहे। दिलीप दादा और आशुतोष भाई से निवेदन करता हूँ आगे भी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी दिलीप दादा के पीछे शुरू करें दादा। बहुत स्वागत है राजा। हंस वाहिनी कमलारूढ़ बीड़ा वादनी संगीत कलावाणी मात्र आध्यात्मिकता विद्या ज्ञान विभो विवेक बोध यत्र तत्र मंत्र ग्रंथ व वाणी की अधिष्ठात्री देवी, साहित्य की अधिष्ठात्री देवी, कवियों की अधिष्ठात्री देवी, मैं साजे के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं किन शब्दों से अनुजों का आभार व्यक्त करूं जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। और वास्तविकता में हमने पत्रकारिता को जो क्षेत्र देखा है, बहुत से लोग पत्रकारिता करते देखे हैं, लेकिन जो यूपी अपडेट चैनल हैं उसके जो अनुज हैं हमारे भाई आशुतोष मिश्रा जी, हमने उनके अंदर पत्रकार भी देखा है, हमने उनके अंदर संस्कार भी। क्योंकि जब 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन जब विदेश में करने गए, तो एक धोती और एक अंगूछा बांध कर गई। तो वहां पर एक अंग्रेज ने पूछा, तुम्हारा बाकी का सामान कहां है? विवेकानंद जी ने बड़ा आश्चर्य से जवाब दिया, मतलब बाकी का सामान? तो वहां विदेशों में कल्चर है, बोले हम आपकी टाई कहाँ है, आपका बेल्ट कहाँ है, आपका जूता कहाँ है, आपका मोजा कहाँ है, आपकी पैंट कहाँ है? तो स्वामी विवेकानंद ने एक जवाब दिया, अगर वो जवाब मैंने सही तरीके से अगर इस पृष्ठभूमि से आप सभी के बीच रखा हो तो आप सभी की दुआएं चाहता हूं। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं और हिंदुस्तान की संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त जनाब, बहुत अच्छा। मैं यूपी अपडेट चैनल का पुनः बार बार आभार व्यक्त करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी तीसरी बार उनका प्रयास है और बहुत कुछ कमाया है। और मेरी दुआएं हैं कि वो उन ऊंचाइयों पर पहुंचे, उन बुलंदियों पर पहुंचे जिनके जहां पर मैं देखना चाहता हूं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। मैं 4 पंक्तियां आपके जीवन को देता हूं, अभी उनकी आप सभी के बीच रखता हूं कि शब्द कहूं या गान करूं या छंद रचूं मैं खुशियों। आहा, क्या बात है। कि शब्द कहूं या गान करूं या छंद रचूं मैं खुशियों पर, सदा आपका यश फैले सम्मान रहे सुर्खियों पर। और इस भारत की संस्कृति को सदा आपने सींचा है और एक एक पल साथ आपका मेरे लिए बगीचा, एक एक पल साथ आपका मेरे लिए बगीचा।
एक एक पल साथ आपका मेरे लिए बगीचा है। यहाँ एक काव्य गोष्ठी तो सीमित थी, औपचारिक है। लेकिन ये जो रसों की अलग अलग बरसात हुई वो वास्तव में भव्य थी और दिव्य थी। भाई हमारे रंजीत अनुज ने श्रृंगार बहुत अच्छा पढ़ा। कुछ श्रृंगार हमारे भाई राजू भारती जी द्वारा भी रखा गया, प्रियांशु त्रिपाठी जी भी रखा गया। मैं आपके लिए 4 पंक्तियां सौंपता हूँ श्रृंगार की, क्योंकि वो कहते हैं हंसी और हर्ष और उल्लास का अगर माहौल रहे। कि मुझसे एक बार एक बच्चे ने कहा कि मेरे लिए कुछ लिख दो, तो मैंने 4 पंक्तियां उसके लिए लिखी थी कि नहीं देखूं उसे उस दिन अधूरी शाम लगती है, क्या बात है। नहीं देखूं उसे उस दिन अधूरी शाम लगती है, बियर बिस्की नशे का रम मुझे वो जाम लगती है, और करूं तारीफ क्या उसकी नहीं अब शब्द है बाकी, अब मुझे तो प्रेम का तेरी दशहरी आम लगती है। तेरी आम लगत तो उसे क्या लगत हुए सभी दिखाई देते। और जो समाज इस समय वातावरण है उसके लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि इत्रों में अब केमिकल है, इत्रों का भरोसा मत करिए। क्या बात है। कि इत्रों में अब केमिकल है, इत्रों का भरोसा मत करिए, दम लगे बात में तब कहिए, चित्रों का भरोसा मत करिए। विश्वास से घात हर जगह जगह और सियासत का, विश्वास से घात हर जगह जगह हर और सियासत का मंजर, सर्वादी यदि मित्रों का भरोसा मत, अवसरवादी जो मित्र मिले, मित्रों का भरोसा मत करिए। और मैं लिखने क्या चाहता हूँ, अंबर शहर गांवों का हम परिवेश लिखते हैं, गलत आबो हवा के हम नहीं संदेश लिखते हैं, और दिखे अश्लीलता ऐसे कभी मैसेज नहीं लिखती। दिखे अश्लीलता, झलक अश्लीलता की हो वो हम मैसेज नहीं लिखते, समर्पण साधना शिष्टा का भारत देश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया दादा। कि दसन जो सिंह के गिनते उन्हीं की शान लिखते हैं, दसन जो सिंह के गिनते उन्हीं की शान लिखते हैं, लहू के रंग से भारत का सम्मान लिखते हैं, और गगन मंडल में दृढ़ निश्चय से जो इतिहास लिख देते, और तिरंगा चांद पर फहरे तो हिंदुस्तान लिखते। तिरंगा चांद पर फहरे तो हिंदुस्तान लिखते। मुक्तन के तो मुरीद हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तिरंगा चांद पर फहरे तो हिंदुस्तान लिखते हैं। दो तीन कट और रखता हूँ अगर समय। स्वागत है, बहुत स्वागत है। समय बिल्कुल खाली दादा। कि जन्म 100 बार मेरा हो यही परिवेश मेरा, सभी ने किसी ने माँ पे पढ़ा, किसी ने हिंदुस्तान। 100 बार मेरा हो यही परिवेश मेरा। मैं 4 पंक्तियां देता हूँ जी, स्वागत है। और सबका ध्यान सबका स्नेह चाहता हूँ कि जन्म 100 बार मेरा हो यही परिवेश मेरा हो, और रुके न लक्ष्य बिन साधे यही संदेश मेरा हो, और मुझे ममता मई छाया अगर देना मेरे ईश्वर, जुबा पर शब्द पहला हो तो भारत देश। क्या बात है। एक विद्वान ने कभी लिखा जी कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। वाह। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। वाकई बहुत जबरदस्त। ये पंक्ति वास्तव में बहुत अच्छी लगी हमें। दोबारा हो जाए, बहुत अच्छे। एक बार फिर से। एक बार मैं पूरा निवेदन करूंगा कि इसी मुक्तक को आप दोबारा पढ़ें जी। कि जन्म 100 बार मेरा हो यही परिवेश मेरा हो, और रुके न लक्ष्य बिन साधे यही संदेश मेरा हो, अब मुझे ममता मई छाया अगर देना मेरे ईश्वर, जुबा पर शब्द पहला हो तो भारत देश मेरा। बहुत सुंदर। जुबा पर शब्द पहला हो तो भारत देश मेरा हो। और 4 पंक्तियां मैं और रखता हूं हिंदुस्तान की गरिमामयी पृष्ठभूमि के लिए। स्वागत है, स्वागत। कि वतन के सूरमाओं का सदा गुणगान पढ़ता हूँ। गजब। वतन के सूरमाओं का सदा गुणगान पढ़ता हूँ, पयोनिध भास्कर सारंग का अभिमान पढ़ता हूँ, और हमारे राष्ट्र का जो कर रहे साहित्य में वंदन,
हमारे राष्ट्र का जो कर रहे साहित्य में बंधन, उसी इतिहास की खुशबू से हिंदुस्तान हिंदुस्तान लिखता हूँ। क्या उसी इतिहास की क्या खुशबू शब्द से सही होते हैं, बहुत अच्छे। कभी कभी क्या होता है, हम मंचों पर पढ़ते हैं तो हमारी मंचों पर भी भाषा जो है अशोभनीय और भद्र हो जाती है। जी जी लेकिन मैं क्या संदेश देना चाहता हूं, जी, स्वागत है। कहते हैं कि कविता या कहानी जब भी किसी मंचों से प्रेषित की जाए तो एक संदेश देती हो, वो भी सकारात्मक। जी जी ये हमें कक्षा 1 से 5 तक की किताब में सिखाया जाता है। जी जी हमें नैतिकता स्कूलों में सिखाई जाती है। तो रमैया मैं- दुनिया विशेष है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जी, स्वागत है। कि जो है खुदगर्ज दूजे की नहीं पीड़ा समझते, जो है खुदगर्ज दूजे जो है की खुदगर्ज समझते दूजे हैं। की नहीं पीड़ा समझते हैं, जो खुद को शेर और हर शख्स को कीड़ा समझते हैं। किसी को हम कभी भी जानकर अपमान ना लिखते, हम अपनी लेखनी को सार दे बीड़ा बीड़ा समझते हैं। बहुत अच्छा, हम अच्छा। अपनी लेखनी को सार दे बीड़ा बात को समझते हैं। समझते हैं। हम अपनी लेखनी को सार दे बीड़ा समझते हैं। अच्छा, अच्छा, हम जो लिखेंगे, हम जो संदेश देंगे, उन्हीं का बच्चे अनुसरण करेंगे। जी, जी। तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपनी लेखनी से और संदेश से ऐसा वातावरण में संदेश दें कि सिखाओ मत खुरापाते, खुरापाती बनेंगे। आहा, क्या बात है। सिखाओ मत खुरापाते, खुरापाती बनेंगे हम। सदाचारों की शिक्षा से दियावाती बनेंगे हम। सिखाओगे तराने यदि हमें मानस बगीता के, तुम्हारा नाम ऊंचा कर अच्छा है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम ऊंचा कर करामाती अच्छा, बनेंगे। बहुत अच्छा तुम। अब जब करामाती बनेंगे तो क्या करेंगे कि करामातों से हम अपनी शिखर को चूमाएंगे। हर बच्चे, हर पिता का बिल्कुल। यही अरमान होता है कि हमारा बच्चा करामाती बने। हमारा बच्चा कुछ ऐसी करामात करे। करामाती मतलब ऐसी करामात करे जिससे हमारा नाम रोशन है, वही कि करामातों से हम अपनी शिखर को चूमाएंगे। आहा, क्या एक बात है। भूगोल का लेकर धरा को घूम आएंगे और छपा हम भी करेंगे रोज इन अखबार पन्नों पर। पिता माता हमारी ही खुशी पर झूम, पिता माता हमारी ही खुशी पर बहुत झूम बढ़िया, जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत पिता अच्छे। माता हमारी ही खुशी पर झूम जाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2-3 मुक्तक और रखता हूं जी, स्वागत है। कि मैं भी यथार्थ और जो वातावरण है उस पर पढ़ने का प्रयास करता आहा। हूं, जो अभी जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जनवरी के महीने में हमने देखा है कि हम कितने भी कपड़े पहन ले फिर भी हमारी ठंड नहीं छूटती। लेकिन मैं जब शादी बारात समारोह में जाता हूं तो मैंने देखा कि महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं, जी, लेकिन वस्त्रों का शरीर पर बीमारों ना पड़ती। इतना टोटा हो जाता है कि हम पश्चिमी सभ्यता के ऊपर कितना बढ़ रहे हैं। तब मैं 4 पंक्तियां जी, जी। पढ़ता हूं कि उतर गया है वस्त्र बदन का फैशन का ये आभूषण। आहा, उतर गया है वस्त्र बदन का फैशन का ये आभूषण है, और विष प्रयोग की बड़ी अधिकता आज वायु में प्रदूषण है, और संक्रमण सा फैल रहा है, नर नारी का मंदूषण है, और जगह जगह पर सूट नखा है, जगह जगह क्या तूफान था। जगह पे खरबूजा। जगह जगह खरबूजा है। आहा, अच्छा। भैया भाई जब महंगाई की बात आती है तो अच्छा। महंगाई पे मैं देखता हूँ हास्य कवि जो होते हैं वो सिर्फ अपनी रोका है? जब हास्य कवियों को मैं देखता हूँ तो महंगाई पे वो नहीं पढ़ते, केवल अपनी पत्नी तक ही अपना हास्य सीमित रखते हैं। जी, तो 4 पंक्तियां उसके लिए देता हूँ कि लिखते रहे हास्य वो कब बर अपनी स्वयं लुगाई पे, मजा आ गया। कि लिखते रहे हास्य वो कब बर अपनी स्वयं लुगाई पे, बात बतंगड़ बनकर मित्रों पहुंची हाथापाई पे, और लिख कर उसने बड़ा पुलिंदा पोथी बहुत बना डाली, पर 2 शब्द नहीं लिख पाए इस डायन महंगाई पे, पर 2 शब्द नहीं लिख पाए इस डायन महंगाई पे। तब लिखता हूं कि स्वर्गवासी हो गया सत्य का, झूठ का हल्ला बोल रहा है। गजब। बहुत बढ़िया, झूठ सही बात। स्वर्गवास हो गया सत्य का, झूठ का हल्ला बोल रहा है, और पापा जी अब डैड हो गए, घर का लल्ला बोल रहा है। पापा जी अब डैड हो गए, घर का लल्ला बोल रहा है,
और दाम बढ़ गए सिलेंडरों के, गैस का खल्ला बोल रहा है। क्या दाम बढ़ गए सिलेंडरों के, गैस का खल्ला बोल रहा है। और कोटेदार भी राशन का कम कम गल्ला तोल रहा है। बोल रहा है। और चार पंक्तियां और रखता हूँ। वो एक बार फिर से डैड वाली फिर से सुना दो भैया। बच्चा बैठो कि स्वर्गवासी हो गया सत्य का, झूठ का हल्ला बोल रहा गायन है। वाली बता रहे बहुत थे। सुंदर ना दी वाली। स्वर्गवास हो गया सत्य का, झूठ का हल्ला बोल रहा है। और पापा जी अब डैड हो गए, घर का हल्ला बोल रहा है। और दाम बढ़ गए सिलेंडरों के, गैस का खल्ला बोल रहा है। और कोटेदार भी राशन का कम कम गल्ला तोल रहा है। बहुत सुंदर मानेगा। कोटेदार भी राशन का अच्छा। कम कम गल्ला तोल रहा है। और जो हमारे युवा बैठे हैं, प्यार करें लेकिन बड़ा सोच समझ के। रजनीश की तरफ करते हैं थोड़ा। हाँ। एक बात बता दादा, जो ज्ञान आओ कहाँ से, प्यार करे सोच समझ के। ये यार अनुभव बोलता है अनुभव ना। बोल रहा है अनुभव। बच्चा बैठा है इसलिए ना, बात ही नहीं बताओ। चार पंक्तियां कि दुख की कठिन घड़ी जब आई, वाह रिश्तों में कड़वाहट देखी। दुख की कठिन घड़ी जब आई, रिश्तों में कड़वाहट देखी। चली गई सच्ची सुंदरता, फेस की सिर्फ सजावट देखी। चली गई सच्ची सुंदरता, फेस की सिर्फ सजावट देखी। और तवज्जो चाहता हूँ कि चली गई सच्ची सुंदरता, फेस की सिर्फ सजावट देखी। और क्रीम पाउडर और लिपस्टिक, भाव की सिर्फ बनावट देखी। और चमक दमक से प्यार हो गया, प्यार में प्योर मिलावट प्यार हो गया, प्यार में प्योर मिलावट आनंद आई प्यार में प्योर मिलावट देखी। दो मुक्तक अब इसलिए रखता हूँ जी। कि राम पर पड़ गया, राधे सरकार पर पड़ गया। जी जी। मैं संदेश देना चाहता हूँ। और जैसा हाँ, कि सोच रहे हम लोग तो कम कम क्यों पढ़ो। वो मुक्तक खिंचवाया था हमने, लेकिन मेरी राधा रानी एक तरफ। अगर बहुत अच्छा। कुछ होता तो आप बता देते। हमें बनना क्या बहुत चाहिए? अच्छा है। बच्चों को ये संदेश है, युवाओं को जो संदेश है। गोष्ठी जचवाई के लिए होती है। और इसी लय में मैं आगे होता तो जी, मैं स्वागत है, बोलता। दो मुक्तक स्वागत है स्वागत मेरी है। राधा रानी एक तरफ। कहानी बाद में सुनो। कि बनना ही है जीवन में कुछ, भारतीय त्योहार बनो तुम। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम संदेश देना चाहते हैं, साहित्य क्या संदेश देना चाहता है, एक कलमकार और एक पत्रकार को क्या संदेश देना चाहिए कि बनना ही है जीवन में कुछ, भारतीय त्योहार बनो तुम। बनो राम सी मर्यादा या दधीच सा व्यवहार बनो तुम। ये दधीच पे मैंने एक मुक्तक इसलिए और लिखा कि हमारे पीलीभीत में जो मेडिकल कॉलेज बना, जी तो दधीच योगदान करके एक अभियान चलाया जाता है। तो सबसे पहला सब हमारे लिए कानपुर से उस मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध कराया गया, जिनका नाम राम प्यारे शुक्ला है। और हिंदुस्तान के इतिहास में, शास्त्रों के इतिहास में, पुराणों के इतिहास में अगर पहला देहदान किया तो वो दधीच ने किया था। और पीलीभीत के लिए पहला अगर देहदान किया है तो वो राम प्यारे शुक्ला ने किया। इसलिए मैं इस पंक्ति को जोड़ के लाया कि बनना ही है जीवन में कुछ, भारतीय त्योहार बनो तुम। बनो राम श्री मर्यादा या दधीच सा व्यवहार बनो तुम। और देश हमारा करो सुगंधित पवित्रता की खुशबू से। और चंदन अगर नहीं बन सकते, मत बबूल के खार बनो तुम। चंदन अगर नहीं बन सकते, मत बबूल के खार बनो तुम। और प्रतिपक्षी को बनो केसरी, धर्म ध्वजा के गान बनो तुम। प्रतिपक्षी को बनो केसरी, धर्म ध्वजा के गान बनो तुम।
तारा पथ पथगामी बनकर वसुंधरा का मान बनो तुम। वसुंधरा का मान बनो। तारा पथ पथगामी बनकर वसुंधरा का मान बनो तुम। अर्जुन सा गांडीव उठाकर कौरव दल का करो हनन। और राष्ट्र गीत जय राष्ट्र गान जय प्यारा हिंदुस्तान बनो तुम। अच्छा है, बहुत राष्ट्र गीत जय राष्ट्र गान बहुत बढ़िया, जय बहुत बढ़िया। प्यारा हिंदुस्तान बनो तुम। बहुत सुंदर। समय बहुत हो चुका है, समय अपनी सीपाएं। मैं 4 पंक्तियां अपनी कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि चुनिंदा वर्ण शब्दों को परोकर जान लिखता हूँ। चुनिंदा वर्ण शब्दों को परोकर जान लिखता हूँ। तमन्ना सरफरोशी की अदब पहचान लिखता हूँ। और ढले मुली मेरे बेदाग दामन पर, और कलम की दामनी चलती तो हिंदुस्तान लिखता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए पुनः सभी का और आज की इस एक सफल काव्य गोष्ठी की औपचारिक समापन की घोषणा करते हैं। जो अनुजों द्वारा जो प्रयास किया है, मैं चाहूंगा वो प्रयास हमारा वो अब अनवरत चलेगा हमारी जैसा तरफ कि से। वैभव ने भी अपने वाक्य में कहा कि ये आगे चलता रहे, तो मुझे वो उम्मीद है आप सबका कि आगे सहयोग इसी रहे बस। तरह आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास से और अनवरत चलता रहेगा। मेरा जहां पर जैसा सहयोग की जरूरत होगी मैं उपलब्ध रहूंगा। मैं पुनः यूपी अपडेट के पत्रकार महोदय जिन्होंने बहुत मेहनत से और बड़े सफलता के आयाम छुए हैं, मैं उनके चैनल को पुनः धन्यवाद देता हूं, पुनः बधाई देता हूं। जय हिंद। दादा आपकी पंक्तियों से प्रेरित होकर वैभव अवस्थी जी हमारे अनुज लिख रहे हैं कि जीवन का आधार नहीं मिल पाया है, सपनों का संसार नहीं मिल पाया है, मुझको उनकी पीड़ा को स्वर दे। कार्यक्रम में आज जो कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्ष महोदय की विशेष उपस्थिति से, आदरणीय दिलीप दादा की विशेष उपस्थिति से, भारती जी की विशेष उपस्थिति से और हमारे साथी सभी जितने हमारे साथी और अनुजों की विशेष उपस्थिति से और आयोजक महोदय के विशेष प्रयासों से जो सफलता की पराकाष्ठा तक पहुंचा है, इसके लिए मैं सभी का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूं। एक विद्वान की कुछ पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम का समापन अपने स्तर से करता हूं। अहिल्या समान मूर्ति में पाषाण की उभार, मुझे राम रूपी चरण रज दे आप दे उभार। और आभार व्यक्त करने को नहीं शब्द मेरे पास, आभार व्यक्त करने को नहीं शब्द मेरे पास, अब आप ही बताएं कैसे व्यक्त हुआ आभार, अब आप ही बताएं कैसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों को एक सूचना दे दें कि ये कार्यक्रम जो करने का मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बीसलपुर में जो कभी नवोदित हैं और जो कभी लिखना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ें और कहीं ना कहीं पूरा बीसलपुर देखेगा। अगर आप बड़ी व्यवस्थाएं, अगर आप लोग बड़ी व्यवस्थाएं करते और एक बड़ा कवि सम्मेलन करते तो 2-3 हजार लोग बैठ पाते कवि सम्मेलन में। हमारे इस चैनल के माध्यम से लाइव अब तक करीब 3000 लोग पहुंचने वाले, जो लोग देख चुके हैं। नया व्यक्ति अगर कहें तो बिल्कुल फ्री में, कम खर्चे में, और एक बेहतर कवि सम्मेलन जो है वो यहाँ से हो सकता है और सुनाया जा सकता है। सभी जो कवि लिखते हैं वो प्रियांशु जी से संपर्क करें, दिलीप दादा से संपर्क कर लें। और अब की नए साल के प्रथम रविवार को कार्यक्रम फिर से होगा। आप लोग जरूर आए और जरूर सुने भी, जो भी हो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, दादा हाँ हाँ, देव पेन दो वही सब लोगों के लिए लाइव माध्यम से खड़े हो जाओ। सबसे पहले अध्यक्ष अध्यक्ष जी कहाँ? चलो भाई, दादा का ध्यान ना आया अध्यक्ष जी का। अब वो तुम दूसरी जगह ले जाए। सरस जी का बाकी सब लोगों का संचालक महोदय सोमेश जी को भी कई लोगों ने बधाइयाँ दी। एक वैभव जी ने बधाई दी, एक रुचि माथुर जी ने बधाई दी, और 2-3 लोग थे। और दिलीप दादा को भी कोई गौरव भाई है, उन्होंने बधाई दी थी। हमारा कैमरा ना राजू भैया के, मिल जाएगी। राजू भैया मजा आएगा आप कब तक। फोटो खींच दो, फोटो यार इन लोगों ने। आपकी बार टाइम निकाल दीजिए। अब ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट
अगले बार में काम आवे हाँ, रहो किसको भी दादा फदे बच्चे यार तो दादा सुनते प्रेम से लो पकड़ो जो भाई ए प्रियांशु पकड़ो जो प्रियांशु बच्चे प्रियांशु ना हम ना लेंगे हम कैसे लेंगे दादा प्रियांशु को ना, तुम लोग कैसे ना? आप खड़े खड़े तुम लोग कैसे ना? दादा खड़े मान बात सुनो, तुम हमारे लोग- माध्यम भाई आप काम करना है जो क्या ले लेंगे? हम तुमसे ले लेंगे। ये इनको बच्चे हमें दे दियो पहले आप पहले आप वापस कर दियो कार्यक्रम आप देख सकते हैं थोड़ी देर में युद्ध में तब्दील होने जा रहा है पहले आप अब हम लेंगे। दादा सुन दो अब भाई हमको पहले तो वापस कर दिए भाई ये बात नहीं समझ ए, अरे भाई पहले तो हम वापस कर दिए यार वापस कर दियो वापस कर दे सबसे बढ़िया बात ये रही है कि सबका काम रिकॉर्ड बन गया है, हम डर रहा है, हम सबने बहुत ध्यान से सुना। नहीं, हम ऐसे देंगे कह रहा हूँ, तुम्हें लगाई तुम्हें मिल सही कह रहे हैं आप। अरे एक्चुअली आओ सब लोग फोटो एक क्लिक कर लें कार्यक्रम को सफल बनाने में मैच आप नहीं, बना आओ, सौरभ आओ, भैया आओ, के लिए आओ, बहुत बहुत धन्यवाद मैच यहाँ पर आप आओ, हम नहीं लगेंगे। भैया जरा कुर्सी उधर रख, भैया इधर आइए। उमेश आओ 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 बेटा आओ हाँ, सुनो। नहीं, पीछे। आप जाओ ना अरे नहीं ऊपर ऊपर लगी ना गंदे गंदे पहले टाइप को मतलब जो इसमें लगेगी। खड़े होके पीछे पीछे हमारे को तो भैया यीशु भैया दे दीजिए मैं फोटो। 5-5 रुपये में चाहिए अरे एक वरना सही है। सीधे करना सीधे हुआ खड़े होकर पीछे आ जाएगी सब लोगों ने और सम्मान से बात करो लाइव हो अगर हमारे सम्मान में ठेस पहुंचे हाँ तो 5 रुपया ना 10 लेंगे। सारी लिख दे बोल का करेगा हाँ चश्मा पड़ दे रहा है ना है आओ ना इससे ज्यादा कुछ ये नहीं तो भाई एक इनको खींच ले जरा अरे आओो हम खींच ले एक तुम इधर आ जाओ। बेटा बेटा फोटो खींच लो ना खींच लो ये क्या बात है दिख रहा है अच्छा यार से वो उससे दीपक दादा कैसी बात है आप खिंचवा लो। एक कैमरा चल लो अब कोई बदनामी वाली बात ना करियो खड़े हो आटा उठा ले आओ ठीक हाँ बहुत बहुत भाई धन्यवाद बहुत बढ़िया कार्य है आप लोगों ने भाई बहुत भैया बहुत तुम्हें धन्यवाद। सुना जाएंगे कोई चीज। काहे एक गीत में और सुनाई दे रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। सुनाए दो। सुनाई दो फिर फटाफट सुनाई दो तुम नए उपमान जैसे हो गए। आहा तुम नए उपमान जैसे हो गए। प्रेम अनुसंधान जैसे हो गए। प्रेम अनुसंधान जैसे हो गए हाँ तो प्रतीक देखे ना ना जी प्रेम अनुसंधान जैसे हो गए प्रेम अनुसंधान जैसे हो गए। तुम नए उपमान जैसे हो गए। चांदनी की रात आदर्शी बिछी। जी ए अमित सुन लो, हम दोबारा सुनाए ना। अरे वाह आप किताब में से पढ़ लेंगे हाँ प्रेम अनुसंधान जैसे हो गए। तुम नए उपमान जैसे हो गए। चांदनी की रात आदर्शी बिछी। रात रानी से चादर सी बिछी। आटे संदिग्ध मादक सी सुनी। सिलवटें आसक्त लगती हैं गुनी। है समय जो साथ सब अनुकूल सा। मन हुआ अनुरक्त भौरा फूल सा। मन के मृदपान जैसे हो गए। तुम नए उपमान जैसे हो गए। बहुत सुंदर क्या आता बात है क्या बात है भाई क्या बात मजा तुम नए उपमान जैसे हो गए। पेड़ छायाधार पल्लव हैं घने। पात गिरकर शुष्क नीरस हैं बने। दृष्टि का वर्चस्व जब तक साथ में। रूप का सर्वस्व तब तक हाथ में। मूल से ही फूल खिलता रूप का। सूर्य से अस्तुत ज्यों हो धूप का। मूल में भगवान जैसे हो गए। तुम नए उपमान तुम जय बहुत सुंदर मजा आ गया तुम दादा नए उपमान जैसे हो गए। तुम नए उपमान जैसे हो गए। प्रेममय हो स्वाद चखना चाहिए। चखना चाहिए प्रेममय हो स्वाद चखना चाहिए। भाव भरकर भोग रखना चाहिए। जो मिला है आजकल होगा नहीं। फिर ना कहना आप कुछ भोगा नहीं। जो मिला है आजकल होगा नहीं। फिर ना कहना आप कुछ भोगा नहीं। शब्द में है अर्थ भावों से घिरा। डोर लंबी किंतु होगा ही सिरा। पूर्णता के स्थान जैसे हो गए। तुम नए उपमान जैसे मजा आ गया दादा तुम भाई नए उपमान जैसे हो गए। तुम नए उपमान जैसे हो गए। हाथ में है हाथ जब तक नीत का। आहा क्या बात है भाई क्या बात हाथ में है हाथ जब तक नीत का। है मुकुट भी शीश तब तक जीत का। एक
पुरुष के पुरुषार्थ के पीछे महिला का हाथ होता है विशेष धनी। हाथ में है हाथ जब तक मीत का, है मुकुट भी शीश तब तक जीत का। गीत के हैं बोल केवल साथ से, छोड़ना मत हाथ अपने हाथ से। फूल मन अनुकूल सूलों में खिले, प्रश्न अंदर प्रश्न उत्तर से मिले। हल सभी आसान जैसे हो गए। क्या बात है, क्या वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। मजा आ गया भाई दादा। मजा आ गया। उपमान जैसे हो गए तुम नए उपमान जैसे। आज की गोष्ठी से तुम नए उपमान जैसे हो गए। बहुत सुंदर दादा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।